अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। पूरे वीडियो को आपको देखना है और हकीकत में आज इस वीडियो को आप देखेंगे तब कहीं जाकर आपको समझ में आएगा कि क्या हमारे घर में ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इससे हम बचने की ज़रूर कोशिश करें। वो क्या है जो आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में गरीबी आने के कई कारण होते हैं। जी हाँ, घर में गरीबी जो आती है या बेबरकती होती है, कमाई में बरकत नहीं होती है, घर में गरीबी आती है, तो कई कारण है। लेकिन इन कई कारणों में से मैं आपको 11 कारण आज बताने वाला हूं। पूरे वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप खुद अपने दिल में सोचें कि क्या ये 11 में से हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इससे बचने की कोशिश करें। और अगर नहीं बचेंगे तो घर में गरीबी आएगी, घर में बेबरकती आएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरे वीडियो को देखें। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हां नाजरीन किराम, तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। सबसे पहला कारण, गौर से सुने, गुस्ल खाने में पेशाब करना। क्या आप घर में जो आपके गुस्ल खाना है, यानी कि जहां पर आप नहाते हैं, वहां पर क्या पेशाब करते हैं? अगर पेशाब करते हैं गुस्ल खाने में तो याद रखिए, गुस्ल खाने में पेशाब करने से घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती आती है। इनसे जो है हमें आपको बचना चाहिए। और हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि गुस्ल खाने में पेशाब कभी ना करें, और ना अपने बच्चों को गुस्ल खाने में पेशाब करवाएं जहां पर जो है नहाया जाता है। नहाने की जगह पर अगर आपने बच्चे को या आप खुद अगर पेशाब करते हैं तो इसी कारण घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है। तो इससे जो है हमें आपको बचना बहुत जरूरी है। ये नंबर 1 जो मैंने आप तक पहुंचाया। अब आइए मैं आपको दूसरी बातें बता रहा हूं, गौर से आप सुनते रहें। दूसरी बातें यह है कि टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना, इससे गरीबी आती है। जी हां, या गिलास है, कटोरी है, प्याला है, मिट्टी का प्याला है, जो कुछ भी है घर में, अगर टूटा हुआ बर्तन है और आप उस बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी घर में गरीबी आती है। इनसे बचना चाहिए। तो टूटे हुए बर्तन से कौन से मुराद है? आप देखे होंगे गिलास होता है, कटोरी या तो प्याला वगैरह जो होता है, तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा झड़ जाता है, टूट जाता है। तो बहुत सारी हमारी माँ बहनें उस बर्तन को फेंकती नहीं है जब तक कि वो पूरे तरीके से टूट ना जाए। लेकिन घर में जो है बेबरकती होती है। अगर थोड़ा सा भी कोई बर्तन टूटा हुआ नजर आए तो उस बर्तन को आप इस्तेमाल ना करें। इससे जो है घर में बेबरकती होगी, घर में गरीबी आएगी। खुदा के वास्ते अगर आपके पास ऐसा बर्तन है तो इस बर्तन को आप अलग कर दें, इस्तेमाल ना करें, ना पानी पिए, ना उसमें सब्जी वगैरह डालें। इससे क्या होगा, घर में गरीबी आएगी। आप कितना भी कमाते रहेंगे, आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी, और जब बरकत नहीं होगी तो घर में गरीबी जरूर आएगी। तो ये 2 नंबर जो मैंने आपको बताया, 11 बातें मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें, जाए बीच में छोड़कर नहीं। और 11 में से खुद सोचें कि हमारे इन 11 में से जो है क्या कोई हमारे घर में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो इससे बचें, जरूर बचें, क्योंकि इससे गरीबी आती है। तो 2 नंबर आपने सुन लिया। अब आइए तीसरी बात। तीसरे नंबर पर जो आता है, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। जी हां मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों, मगरिब और इशा के बीच में, यानी मगरिब की नमाज के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो मगरिब के बाद जो सोने वाले के घर में गरीबी आती है। जी हां, इसलिए मगरिब के बाद ना सोएं, बल्कि मगरिब और इशा के बीच में अगर कोई सोता है तो घर में बेबरकती होता है, घर में बरकत नहीं होती है, घर में गरीबी आती है। अगर आपको सोना है तो इशा की नमाज पढ़ लीजिए, इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाइए। इससे क्या होगा, घर में गरीबी नहीं आएगी। मगरिब के बाद अगर आप सोएंगे तो घर में गरीबी आने के इम्कान रहते हैं, इससे बचना चाहिए। अब आइए मैं आपको नंबर 4 पर बताता हूं। नंबर 4 पर क्या है, कब्रिस्तान में हंसना।
बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, क्योंकि इस्लामी बहनें तो कब्रिस्तान में नहीं जा सकती हैं, तो इस्लामी भाई जो जाते हैं कब्रिस्तान में मैयत वगैरह को लेकर, अब वहाँ जाकर जो है बातें करते हैं, कोई ऐसी बात निकल जाती है कि वहाँ हंसी मजाक करने लगते हैं। तो कब्रिस्तान में हंसने से भी गरीबी आती है। तो मेरे भाइयों, इससे भी आप ज़रूर बचें। कब्रिस्तान में हंसना नहीं चाहिए। कब्रिस्तान में कब्र को देखकर हमें मौत को याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। जी हाँ मेरे भाइयों, कब्रिस्तान में हंसने से गरीबी आती है, कब्रिस्तान में हंसने से बेबरकती होती है, कब्रिस्तान में हंसने से जो है घर में भी बरकत नहीं होती है, कमाई में भी बरकत नहीं होती है, फिर क्या होता है, घर में गरीबी आती है। तो इससे भी बचे। 5वें नंबर पर आता है कि मेहमान के आने से नाराजगी जाहिर करना। अब एक मेहमान आपके घर पर आया, और एक मेहमान आया, एक दिन रहा या 1 घंटा रहा या 2 घंटा रहा, फिर वो चला गया। आपके घर पे आया, आपने खाना खिलाया, पानी पिलाया, जो कुछ भी किया, फिर उसके बाद फौरन दूसरा मेहमान आ गया, फिर भी आपने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर उसके जाने के बाद तीसरा मेहमान आ गया। अब जो है नाराजगी जाहिर करना, गुस्सा करना, यार बार बार मेरे घर पे मेहमान आता है। तो मेरे भाइयों समझ लीजिए कि मेहमान के आने पर अगर आप गुस्सा करते हैं, नाराजगी करते हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है और इससे भी घर में बेबरकती होती है। क्योंकि मेहमान के आने पर नाराजगी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस मेहमान का रिज़्क आपको 1 साल पहले अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जो आपके घर पे मेहमान आने वाला है, अल्लाह ताला 1 साल पहले आपको उसका रिज़्क अता फरमा देता है। तो जो आपके घर पे मेहमान आता है वो आपका नहीं खाता है। जाहिरन पता चलता है कि हम अपने जेब से पैसा निकालकर सामान वगैरह ला रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों आपका नहीं खाता है, वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है और वो खाता है। तो मेहमान के आने पर घर में नाराजगी नहीं करना चाहिए। अगर आप नाराजगी करते हैं तो समझ लीजिए कि घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है, इससे भी बचना चाहिए। अब मैं आपको नंबर 6 पर जो बातें बता रहा हूं वो भी आप गौर से सुने, और ये बातें जो है इस्लामिक भाई, इस्लामी बहनें, दोनों को गौर से सुनना जरूरी है। 40 दिन से ज्यादा अगर जेरे नाफ का बाल आप साफ नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए 40 दिन बताया जाता है कि 40 दिन से ज्यादा अगर आपने जेरे नाफ का बाल रखा तो इससे भी घर में गरीबी आती है। 40 दिन से ज्यादा अगर आप बाल रखते हैं तो घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है। अगर आप 40 दिन से पहले ये बाल वगैरह की सफाई कर लेते हैं तो घर में गरीबी नहीं आएगी, घर में बेबरकती नहीं होगी, घर में बरकत ही बरकत होगी। तो 40 दिन के बाद जो हजरात या जो इस्लामी भाई, जो इस्लामी बहनें अगर जेरे नाफ बाल रखती है तो उनसे गुजारिश करता हूं 40 दिन से पहले पहले जो है अपने बाल की सफाई जरूर कर ले। इससे क्या होगा, अगर करेंगे तो बरकत ही बरकत होगी, नहीं करेंगे 40 दिन के बाद भी अगर अपने जेरे नाफ बाल को रख रहे हैं तो इसमें घर में जो है बेबरकती होगी, घर में गरीबी आएगी। नंबर 7 पर यानी कि 7 नंबर पर क्या आता है वो भी आप गौर सुन ले। नंबर 7 पर आता है कि सूरज निकलने के बाद तक अगर घर में कोई सोता है, जी हां मेरे भाइयों, और ये चीजें अक्सर देखा जाता है कि सूरज निकल चुका है, घर में जो है आराम से सुकून के साथ सो रहे हैं, तो इससे पता क्या होता है, इससे भी घर में बेबरकती होती है, घर में गरीबी आती है। इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि सूरज निकलने से पहले पहले आप उठ जाया करें और फजर की नमाज अदा करें। और फजर की नमाज के बाद में भी ये हुक्म दिया गया है कि फजर की नमाज के बाद फौरन आप न सोएं। आपने नमाज अदा कर लिया तो फजर की नमाज के बाद में भी आपको फौरन सोने का हुक्म नहीं है, बल्कि अगर आपको सोना है तो सूरज निकलने के बाद आप सो सकते हैं, इससे पहले आप ना सोएं। क्यों कि उस वक्त सूरज निकलने से पहले पहले रिज्क तकसीम होता है, अल्लाह की तरफ से जो रिज्क आता है वो तकसीम होता है, फरिश्ते बांटते हैं। आप सो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जरा सोचे तो सही। आप जो सो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन याद रखिए सोने वाले को जो रिस्क मिलता है उसमें बरकत नहीं होती है। और जो नहीं सोता है फजर की नमाज के बाद भी इंतजार करता रहता है, सूरज निकलने के बाद अगर वो सोता है तो रिस्क भी मिलता है और उसके रिस्क में बरकत भी होती है। नंबर 8 पर आता है कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना।
जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, बगैर बिस्मिल्लाह के अगर जो आप खाना खाते हैं तो घर में गरीबी आती है। याद रखिए, घर में बेबरकती होती है, कमाई में बेबरकती होती है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर आप खाना खाते हैं तो इंशाअल्लाह घर में गरीबी नहीं आएगी, घर में बेबरकती नहीं होगी और आपकी कमाई में भी बरकत होगी। जी हाँ, तो हमेशा जब भी खाना खाएं तो आप बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें। और अगर आप भूल गए हैं तो बीच में भी याद आ जाए तो आप बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। जब बीच में याद आए तो आपको क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरहु। तो इस तरीके से अगर आप बीच में भी पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। कि जो बंदा यानी जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें झूठी कसमें खाती है, यानी झूठा कसम खाती है, बात बात पर कसम खाती है, तो मेरे भाइयों मेरी मां बहनों इससे भी बचने की कोशिश करें। झूठी कसम खाने वालों के घर में गरीबी आती है, झूठी कसम खाने वालों के घर में बेबरकती होती है। आप अगर झूठी कसम खाते हैं तो इससे बचें, क्योंकि घर में गरीबी और घर में बेबरकती होती है। आप झूठी कसम नहीं खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, इससे भी बचें। अब नंबर 10 पर क्या है वो भी आप सुन लीजिए। कुरान मजीद ना पढ़ना, कुरान मजीद ना पढ़ना। अगर कोई बंदा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है और फिर उसको ताकों पर सजा के रख दिया है, रोजाना नहीं तो कम से कम जुमा में जो है कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, पूरे साल का साल जो है कुरान शरीफ को ताक पर सजा के रख दिए हैं, कुरान की आप तिलावत नहीं करते हैं, तो मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों, कुरान पाक की तिलावत ना करने से भी घर में गरीबी आती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुरान शरीफ अगर रोजाना आपको टाइम नहीं मिलता है, कोशिश तो करें कि आप रोजाना एक रुकू पढ़ें। अगर रोजाना ना पढ़ सके तो हफ्ते में जरूर जुमा का जुमा आप कुरान पाक की तिलावत करें। अगर नहीं पढ़ता है, पूरे के पूरे साल जो है कुरान को ताकों पर सजा के रख दिया है, तो घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है। इससे भी बचना चाहिए, हमेशा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, ये मैंने आप तक पहुंचाया, ये 10-11 बातें जो थी मैंने आप तक पहुंचाया। अब आपको सोचना है कि जो मैंने 10 या 11 बातें गालिबन आप तक पहुंचाया, अब आपको सोचना है कि ये 10 और 11 में से जो है कहीं हमारे घर में उनमें से एक कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे घर में भी ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारे इस्लामी भाइयों इस चीज को बदल दें, हमारी इस्लामी बहनों इस चीज को बदल दें। जितनी बातें मैंने आप तक पहुंचाया है इस चीज को बदल दें। अगर इसमें से कोई पाई जा रही है तो इससे जो है बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप इससे बचते रहेंगे तो आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, आपके घर में बेबरकती नहीं होगी, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगा। अल्लाह पाक आपके कमाई में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह पाक आपके घरों में भी बरकत अता फरमाएगा। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गुजारिश करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।